भगवान को देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है। भगवान आदेश देते हैं दारुक को कि तुम शंखुर द्वार जाओ और यदुवंशियों के विनाश के बारे में बताओ सभी को, और इसके पश्चात तुम्हें हस्तिनापुर जाना है और अर्जुन से कहना है कि कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है। अब ऐसा सुना दारुक ने तो वह कहता है ठीक है। दारुक तुरंत शंखोद द्वार जाता है और यदुवंशियों के विनाश के बारे में बताता है। सभी दुखी होते हैं। देवकी वसुदेव उग्रसेन सभी वहाँ पर देखते हैं, जाते हैं तो देखते हैं कि सभी का विनाश हो गया है, तो वो भी अपने प्राण त्याग देते हैं। इसके पश्चात दारुक हस्तिनापुर पहुँचते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आपको श्री कृष्ण ने बहुत ही जरूरी कार्य के लिए बुलाया है, आपको तुरंत जाना होगा। अर्जुन तुरंत द्वारिका पहुँचते हैं। द्वारिका पहुँचते देखते हैं, भगवान के पास जाते हैं। भगवान अचेत पड़े हैं। अर्जुन जाते पैरों के पास बैठ जाते, जोर जोर से रोने लगते हैं। कहते हैं कि केशव, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, नहीं तुम्हारे बिना तो प्राण बिन शरीर जैसा है मेरा, तुम मुझे ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते। भगवान आंखें खोलते हैं। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें एक बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें शंखोद द्वार जाना है। शंखोद द्वार में मेरी गोपियाँ हैं, उनको हस्तिनापुर ले जाना है, उनकी देखभाल करनी है। मेरी जितनी भी रानियाँ हैं उनको हस्तिनापुर ले जाना है, क्योंकि ये थोड़ी समय में द्वारिका भी समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा सुना अर्जुन ने तो कहने लगे ठीक है। तुरंत भगवान इतना कह करके अपने धाम को चले जाते हैं। भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। अर्जुन जितने भी यदुवंशी थे उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं, और जो महाराज जो भगवान की पटरानियाँ थी वह भी अपने प्राण त्याग देती हैं। अर्जुन भगवान की 16,100 रानियों को लेकर के जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। इधर भगवान के स्थान को छोड़ करके सारी द्वारिका समुद्र में डूब जाती है। जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो जंगल में मच्छ नाम के भीलों ने अर्जुन को रोक लिया। भीलों ने रोक लिया और गोपिकाओं को लूटने लगते हैं तो अर्जुन खड़े हो जाते हैं। गुस्से में कहते हैं, अरे तुमने मेरा नाम नहीं सुना है, मैं अपने गांडीव धनुष से तुम सबका वध कर सकता हूँ। अब अर्जुन ने ऐसा कहा तो अर्जुन के ऊपर भी भीलों ने आक्रमण कर दिया। भीलों ने आक्रमण कर दिया तो अर्जुन तुरंत खड़े होते, अपने गांडीव धनुष को उठाते, प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं। लेकिन अर्जुन इतने शोक में डूबे हुए थे कि प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते धनुष पर, और भील गोपियों को लूट लेते हैं। लुटी हुई गोपियां हस्तिनापुर पहुंचती हैं। अर्जुन अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं। युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया अब तो मुझसे अपना ये शरीर भी उठाया नहीं जा रहा है, मैं बहुत निर्बल हो चुका हूँ। कृष्ण ने मुझे एक कार्य सौंपा था अंतिम समय में, वह भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अब तो मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कब प्राण निकल जाएंगे, पता नहीं चल रहा है क्या हो गया है। तो अर्जुन कहते हैं, ऐसा कह रहे थे अर्जुन तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि देखो अर्जुन, मनुष्य बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। मनुष्य के पास जितना भी बल हो लेकिन वह काम नहीं आता है। मनुष्य कभी बली नहीं हो सकता है, समय बलवान होता है। तब से कहावत चली आ रही है, मनुष्य बली न होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान चले जाते हैं और आपके
दादा लोगों को, पांडवों को पता चलता है तो जब तुम्हारा जन्म तो हो जाता है तो तुम्हें राजा बना करके हिमालय की तपस्या के लिए चले जाते हैं। हिमालय की तपस्या के लिए चले जाते हैं और तुम्हें राजा बना करके चले जाते हैं तो तुम्हें श्राप मिल जाता है और तुम अपने पुत्र जन्मेजय को राज दे करके यहाँ पर बैठे बैठे मुझसे कथाएं सुन रहे हो। अब तुरंत परीक्षित जी महाराज खड़े होते हैं। खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज के पास जाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज अब मुझे कोई भय नहीं है। अब एक तक्षक क्या 100 तक्षक भी मुझसे लिपट जाएं, मुझे डसे, मुझे कोई भय नहीं है। मुझे अब कोई भय नहीं है। मुझे पता है कि एक न एक दिन मृत्यु तो सबकी होनी है किसी न किसी कारण से। अब कई बार प्रकार से धन्यवाद देते हैं सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित। कहते हैं महाराज आप ज्ञान की मूर्ति है, आपके सामने तो कोई भी टिक नहीं सकता है, आप किसी का भी उद्धार कर सकते हैं, आपने मेरा उद्धार कर दिया। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज को दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा देने के पश्चात तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम उषा का आसन लगा करके बैठ जाओ और ब्रह्म में लीन हो जाओ, भगवान में लीन हो जाओ, अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान को समर्पित कर दो और तुम्हें तक्षक आकर के डसे तुम्हें कोई भय नहीं है। इतना कह करके त्यागी महात्माओं के साथ सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर जाते हैं। इधर परीक्षित जी महाराज उषा का आसन लगा करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं और आसन लगा करके बैठे हैं और आसन लगा करके बैठ करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। उस समय उनकी श्वास भी नहीं चल रही थी, सांसें भी नहीं चल रही थी। अब यहाँ से ब्राह्मणों द्वारा तक्षक भेजा हुआ चलता है, राजा परीक्षित को डसने के लिए चलता है। रास्ते में जा रहा था तो एक कश्यप नाम के ब्राह्मण चले जा रहे थे। कहते जा रहे थे कि जैसे ही तक्षक डसेगा मैं महाराज परीक्षित को बचा लूंगा, क्योंकि कश्यप ब्राह्मण सर्प चिकित्सा में बड़े निपुण थे। अब तक्षक सोचता है कि अगर इन्होंने बचा लिया तो ब्राह्मणों का श्राप झूठा हो जाएगा, इसीलिए तक्षक कश्यप ब्राह्मण को बहुत सारा धन दे करके वापस लौटा देता है। अब तक्षक राजा परीक्षित के पास पहुंचता है तो एक ब्राह्मण का भेष धारण कर लेता है, पास में जाता है और धीरे से राजा परीक्षित को डस लेता है। जैसे ही राजा परीक्षित को डसता है तुरंत राजा परीक्षित का शरीर जहर की अग्नि में जलने लगता है और जैसे ही शरीर जल करके भस्म होता है तुरंत भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ जाते हैं और राजा परीक्षित विमान पर बैठ करके भगवान के धाम चले जाते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। अब जैसे ही राजा परीक्षित भगवान के धाम जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में हाय हाय की ध्वनि गूंजने लगती है, अपनी देवताओं की दुदुम्बी अपने आप बज उठती हैं। और इधर जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र को पता चलता है कि मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया। बड़े ही क्रोधित होते हैं, क्रोध आता है, ब्राह्मणों को बुलवा करके सर्प यज्ञ प्रारंभ करवा देते हैं, सर्प सत्र। अब जैसे ही सर्प यज्ञ प्रारंभ होता है बड़े बड़े सर्प आकर के अग्नि कुंड में गिर गिर करके मरने लगते हैं। अब इधर तक्षक देखता है कि मैं भी गिरने वाला हूँ हवन कुंड में, तो भाग करके इंद्र के पास पहुँचता है तक्षक। इंद्र तक्षक का मित्र था और इंद्र से कहता है मेरी सहायता करो वरना मैं अग्नि कुंड में गिर करके भस्म हो जाऊंगा। तो इंद्र कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसी वस्तु को पकड़ो जो प्रलय आने पर भी ना हिल सके, ऐसी वस्तु को तुम पकड़ लो।
अब ऐसा सुनता है तक्षक तो तुरंत इंद्र के सिंहासन को पकड़ लेता है। अब इंद्र कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तक्षक कहता है कि चाहे प्रलय आ जाए लेकिन आपका सिंहासन हिलने वाला नहीं है, इसलिए आपके सिंहासन को पकड़ रखा है। अब इधर जन्मेजय देखते तक्षक अभी तक नहीं आया। ब्राह्मणों से पूछते हैं कि तक्षक क्यों नहीं आ रहा है। ब्राह्मण कहते हैं वह इंद्र की शरण में चला गया है, इंद्र ने अपनी शरण में उसे रख लिया है। अब तक्षक वीर के साथ बुद्धिमान भी थे, कहने लगते हैं कि तुम इंद्र का भी आवाहन करो तक्षक के साथ। अब कठोर मंत्रों का उच्चारण होने लगता है तो इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगता है। इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगता है तो इंद्र कहते हैं कि अब तो हम भी हवन कुंड में गिर जाएंगे, अग्नि कुंड में। तो इंद्र भागने लगते हैं तो तक्षक इंद्र को भी पकड़ लेता है, कहता है अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगे। जब देव गुरु बृहस्पति ने दृश्य देखा तो तुरंत भाग करके जन्मेजय के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि राजन आप ये सर्प सत्र बंद कर दीजिए। क्यों? दंड देना आपका कार्य नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, उसे वैसा ही दंड मिलेगा। आपके पिता को श्राप मिला था इसलिए तक्षक ने डसा, और तक्षक अब तो अमृत पी चुका है, आप उसे नहीं मार सकते। और उसमें तक्षक का क्या दोष है? तक्षक ने तो डसा है क्योंकि श्राप मिला था आपके राजा को। अगर तक्षक कोई गलती करता है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा, आपको दंड देने का अधिकार नहीं है। आपने कई ऐसे सर्पों को मार दिया है जिनका कोई दोष नहीं था इसमें। उन सर्पों का क्या दोष जो अग्नि कुंड में गिर करके मर चुके हैं। अब ऐसा सुना जन्मेजय ने तो तुरंत सर्प सत्र को बंद कर दिया। बृहस्पति भगवान की पूजा करते हुए विदा करते हैं और सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि बस यही भगवान की महामाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। आपने यहाँ पर 7 दिन बड़े ही भाव के साथ निष्ठा के साथ भगवान की कथा को सुना। भगवान से निवेदन करेंगे हम कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस कथा में 12 स्कंद, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। भागवत कथा तो विशाल ग्रंथ है जिसका कोई पार नहीं है, उसे कोई पूरा कह ही नहीं सकता है। तो इसको अनुष्ठानों के माध्यम से, श्लोकों के उच्चारण के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। आपने देखा होगा पंडित जी बैठे पाठ करते रहते हैं। इसे अनुष्ठानों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। और जो मुख्य प्रसंग होते हैं वह कथा के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। 7 दिन आपने बड़े ही भाव के साथ कथा सुनी। इस कथा में आप मेरे माता पिता, भाई बहन, परिवार समान थे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर इस कथा में 7 दिन में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो अपनी पुत्री समझ करके क्षमा कर दें। और अब आप मुझे हाथ उठा करके आशीर्वाद दें कि मैं यहाँ पर आती रहूँ आपके यहाँ और आपको भगवान की कथाएं सुनाती रहूँ। सभी हाथ उठा करके आशीर्वाद दें मुझे। मैंने आपका आशीर्वाद ले लिया। मैं आपको अभी आशीर्वाद देना चाहती हूँ। वैसे उम्र में तो छोटी हूँ लेकिन व्यासपीठ पर बैठी हूँ तो आशीर्वाद देने का हक बनता है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपकी मनोकामनाएं, समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। और एक आपसे निवेदन है कि जितनी भी बुराइयां हैं आप उन बुराइयों को यहीं पर छोड़ करके जाएं और भगवान की भक्ति को अपने घर पर ले जाएं। जितनी भी बातें आपको यहाँ पर बुरी लगी हो हमारी, तो उनको यहीं पर छोड़ जाएं और जो अच्छी लगी वह अपने हृदय में धारण करके अपने घर ले जाएं। हम हर वर्ष माघ के महीने में गंगा जी जाते हैं, गंगा मैया के किनारे। आपकी सारी बुराइयां उन्हीं को अर्पित कराएंगे। अब मैं
आप सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को मेरा प्रणाम है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और भागवत जी का सबसे लास्ट श्लोक है, समाप्ति का श्लोक है। कहते हैं उसका श्रवण करने से 7 दिन की कथाओं का फल मिलता है। तो हम इस श्लोक को बोलेंगे, आप लोग पीछे दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्य, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्य, प्रणामो दुख समनस्य, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। अब हम लोग आरती करेंगे, लेकिन आरती के पहले एक भजन, इसके पश्चात आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।